अच्छा देखिए, सिंपल प्रेजेंट टेंस किसे कहते हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस इज यूज्ड टू डिस्क्राइब एक्शन दैट आर हैबिचुअल, रूटीन और जनरली ट्रू. It is formed by using the base form of the verb. For example, पहले डेफिनेशन समझ लें. अच्छा, सिंपल प्रेजेंट टेंस जो है वो हम किस चीज़ के लिए, कौन से एक्शंस के लिए यूज़ करते हैं? जब हम डेली कोई काम करते हैं या यानी कोई हमारी आदत होती है, ठीक है? डेली हमारी हैबिचुअल एक्शंस होती है, आदत होती है. दूसरा हमारा रूटीन होता है, जैसे हर सुबह हम चाय पीते हैं, ठीक है? और तीसरा जनरल ट्रुथ है, यानी हकीकत है जो नहीं बदलती. इन चीज़ों के बारे में बात करने के लिए हम यू इस्तेमाल करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस को. पहला एग्जांपल देखिए, आई वर्क इन एन ऑफिस. मैं एक दफ्तर में काम करता हूँ, ठीक है? तो ये क्या है? ये हैबिचुअल एक्शन है, आदत है. हम डेली दफ्तर जाते हैं, काम करते हैं, ठीक है? अब दूसरा क्या है? शी ईट्स ब्रेकफास्ट एट 8 AM एवरी डे. अब ये रूटीन एक्शन है, वो हर सुबह 8 बजे जो है क्या करती है? ब्रेकफास्ट करती है, ठीक है? अब तीसरा एग्जांपल देखें, द सन राइजेस इन द ईस्ट. ये जनरल ट्रुथ है, ठीक है? ये जनरल ट्रुथ है, यानी सूरज जो है वो मशरिक से निकलता है. तो अब ये हकीकत है, ये इस हकीकत के लिए हैबिचुअल एक्शन के लिए, रूटीन के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? हम इस्तेमाल करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक है? ये 3 चीज़ें आपने याद रखनी है. सिंपली अगर आपको याद हो कि हम डेली रूटीन के लिए यूज़ करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस, तो ये भी ठीक है. मगर डिटेल के साथ अगर आपको ये 3 चीज़ें याद हो कि कहाँ हम इसको यूज़ करते हैं किस लिए? हैबिचुअल एक्शन के लिए, जनरल ट्रुथ के लिए, ठीक है? और उसके लिए रूटीन के लिए, ठीक है? अच्छा, नीचे आप देखिए, द स्ट्रक्चर ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस इन इंग्लिश इज पॉजिटिव सेंटेंसेस. अब हमारे पास पॉजिटिव, नेगेटिव और क्वेश्चन सेंटेंसेस होते हैं, ये आपको मालूम होगा. अच्छा, पॉजिटिव सेंटेंस के लिए आप कौन सा स्ट्रक्चर यूज करते हैं? सब्जेक्ट. सब्जेक्ट किसे कहते हैं? जो एक्शन करता है, ठीक है? बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब किसे कहते हैं? सिंपल फॉर्म यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब जो होता है आपका, फॉर एग्जांपल टेक, ईट, ठीक है? जिस तरह ऊपर है वर्क या ईट्स, ये चीजें ये सिंपल बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब है. अच्छा, उसके साथ एस और ई एस लगता है फॉर थर्ड पर्सन सिंगुलर, यानी जब ही शी इट आ जाए ना, ही शी इट, जैसे ऊपर आया हुआ है, शी आया है तो ईट के साथ एस लगा है. अब ही आएगा तो उसके साथ भी एस लगेगा, इट आएगा तो उसके साथ भी एस लगेगा, ठीक है? ये सिंगुलर थर्ड फॉर्म में अगर आप अपने पास ये चीजें लिख लेना जो मैं बता रहा हूँ, तो आपके लिए आसानी होगी, आप नोट्स बनाती जाएंगी. ये आप जो है, ये जो मैंने सेंड किया ये भी आप लिख ले, और जो एक्सप्लेन किया है इसमें से जो आपने लिखना है कॉपी पर, अपनी नोटबुक पर, वो भी लिख लें. तो हमारे पास जो ही, शी, इट है, ये सिंगुलर प्रोनाउंस है, यानी थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, ठीक है? इसके साथ जब कोई वर्ब लगता है तो उसके साथ हम एस ई एस और आई एस लगाते हैं. उसके बाद है नेगेटिव सेंटेंसेस. नेगेटिव सेंटेंस में क्या लगता है? वही सब्जेक्ट लगता है, मगर यहाँ पर डू और डज नॉट प्लस बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब लग जाता है, ठीक है? अब सब्जेक्ट लग गया, ठीक है? तो सब्जेक्ट के बाद अगर ही, शी, इट हो ना, सिंगुलर हो, तो आपने डज नॉट लगाना है, ठीक है? नेगेटिव में. और अगर उसके साथ सब्जेक्ट हो आई, वी, दे, ठीक है? तो उसके साथ क्या लगेगा? डू नॉट लगेगा, और फिर उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगेगा. मगर यहाँ नेगेटिव सेंटेंस में एक चीज याद रखो कि इसके साथ कभी भी वो नहीं लगेगा, क्या कहते हैं, एस ई एस नहीं लगेगा. अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो तो वर्ब के साथ एस ई एस नहीं लगेगा. बस सिर्फ इतना होगा, अगर ही, शी, इट हो तो उसके साथ डज नॉट लगेगा, और अगर आई, वी, यू, दे होगा तो उसके साथ डू नॉट लगेगा. बस ये अपने जहन में रख लो, ठीक है? नीचे एग्जाम्पल में आप समझ जाओगे. अच्छा, तीसरा है क्वेश्चन सेंटेंसेस, यानी आप किसी से सवाल पूछते हो, इंफॉर्मेशन पूछते हो, तो आप उसके लिए नए क्वेश्चन सेंटेंसेस यूज करते हो.
तो क्वेश्चन सेंटेंसेस में क्या होता है कि डू डज पहले आ जाता है और सब्जेक्ट दूसरे नंबर पर आ जाता है। जिस तरह के नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट पहले है और डू डज दूसरे नंबर पर है, क्वेश्चन सेंटेंस में डू डज पहले आ जाता है और सब्जेक्ट दूसरे नंबर पर आ जाता है। फिर उसके बाद बेस फॉर्म ऑफ वर्ब लग जाता है, ठीक है, जिसको फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब कहते हैं। अब एग्जांपल्स देख ले। पहला एग्जाम्पल है पॉजिटिव, शी रीड्स बुक, यानी वो किताब पढ़ रही है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, ठीक है, शी रीड्स बुक्स। अच्छा, दूसरा है ये पॉजिटिव जो एग्जांपल है शी रीड्स बुक्स, इसमें देख ले शी सब्जेक्ट है, ठीक है, सिंगुलर है, रीड जो है ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है, इसके साथ एस लग गया, रीड्स हो गया, तो ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लग गया है सब्जेक्ट के साथ, और बुक्स आपका ऑब्जेक्ट है। अच्छा, नेगेटिव आप देख ले, शी डज नॉट रीड बुक्स, शी आपका सब्जेक्ट है और यहाँ पर हमने डज नॉट लगाया, क्यों लगाया कि यहाँ पर शी सिंगुलर थर्ड जो है वो पर्सन प्रोनाउन है। शी डजंट रीड बुक, ये रीड देके इसके साथ एस नहीं लगा, ठीक है ना, तो शी के साथ डज नॉट लग गया और रीड लग गया, और रीड के साथ एस हमने नहीं लगाया, क्यों, क्योंकि यहाँ पर डज नॉट लगा है, वो एस जो है वो डज के साथ आ गया है। अब देखिए क्वेश्चन वाला, अब डज शी रीड बुक्स, अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कि पूछना है, अगर हमने किसी से पूछना है, सवाल पूछना है, किसी चीज के बारे में इंफॉर्मेशन लेनी है, तो हम क्वेश्चन यूज करते हैं और उसके लिए हम पहले लगाते हैं डज या डू लगाते हैं। डज हमने लगाया क्योंकि हमारे पास वर्ब प्रोनाउन जो है वो शी है, ठीक है, ही शी इट मैंने आपको बताया था, उसके लिए हम डज का इस्तेमाल करते हैं। और उसके बाद हमने रीड लगा लिया, उसके साथ एस नहीं है क्योंकि स्टार्ट में डज लगा हुआ है, और फिर बुक्स है, डज शी रीड बुक, इसमें पूछा जा रहा है कि क्या वो किताब पढ़ती है, ठीक है। तो अब ये हमारे पास क्वेश्चन वाला हो गया।